Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7th. In that, chapter number 15, Visualizing Solid Shapes. Okay? Chapter का name है Visualizing Solid Shapes. In that, first one, Introduction, Plane Figures and a Solid Shape. In this chapter, you will classify figure you have seen in the terms of what is known as dimension. Okay, dimension होते हैं 3 dimension, 2 dimension. That means जिसकी जो फिगर में उसकी लेंथ, ब्रीथ एंड डेप्थ होती है. ओके, उसको 3 पार्ट होते हैं, 3 डायमेंशन, 2 पार्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक उसकी लेंथ एंड ब्रीथ ओनली, तो उसको 2 डायमेंशंस कहेंगे. In our day-to-day life, we see several objects like books, ball, ice cream, cones, etc. around us which have a different shape. One thing common about most of these objects is that they all have some length, breadth and height or depth. That is, they are occupy स्पेस एंड हैव अ 3 डायमेंशन. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्पेस तो रोकेगा ही. फॉर एग्जांपल बुक है, आप बुक कहीं पे रखते हो तो उतना स्पेस वो कवर कर लेगा. ओके, और कोई आइसक्रीम कोन है, कोई भी थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, हम जहाँ पे रखेंगे वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. एंड ऑलमोस्ट उसमें हाइट होगी, उसकी विड्थ होगी एंड डेप्थ होगी. ओके, हेंस दे ऑल आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप. इसकी वजह से उसको हम 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, मैच द शेप्स विद द नेम. ओके, हमें ये शेप है उसके नेम के साथ मैच करने. सो फर्स्ट वन है, ओके, वो किससे मैच होगा? बी से सिलेंडर शेप है. सेकंड वन है वो डी से स्फीयर, उससे मैच होगा. थर्ड वन है वो ए से मैच होगा, क्यूबॉइड. फोर्थ वन है वो सी से मैच होगा, क्यूब. फिफ्थ वन है वो एफ से मैच होगा, कॉन. एंड सिक्स्थ वन है वो ई से मैच होगा, दैट इज पिरामिड. ओके, तो ये शेप आपको पता होने चाहिए, उसके नेम्स आपको पता होने चाहिए. ओके, सो रिकॉल इट एंड रिमेंबर इट. नेक्स्ट पेज नंबर 278. अगेन यहाँ पे फिगर हमें मैच करने हैं. सो फर्स्ट वन बी के साथ रेक्टेंगल, सेकंड सर्कल, थर्ड वन ट्राइंगल, फोर्थ वन स्क्वायर एंड फिफ्थ वन क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो शेप की 4 साइड है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पे फोर्थ वन है वो हमें पता चल रहा है स्क्वायर है, तो उसको हम स्क्वायर के साथ मैच करेंगे. बहुत ही ईजी है. साथ में आपको ये थिंग्स करती आनी है बुक में भी. नेक्स्ट, फेसिस, एजिस एंड वर्टाइजिस. ओके, फेस किसको कहेंगे? एज एंड वर्टाइजिस. ये हम स्टैंडर्ड 6 में भी इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ चुके हैं. सो बी क्विकली रिवाइज इट. वर्टेक्स क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो जो उसका कॉर्नर का पोर्शन होगा, यहाँ पे जो डॉट दिए ब्लैक कलर के, उसको हम वर्टेक्स कहेंगे. एजिस मीन्स आप देख सकते हो जो पूरा बॉक्स बना है उसकी जो लाइंस है, ओके, लाइंस जो, उसको हम एज कहेंगे. एंड फेस मीन्स जो फ्लैट सरफेस है. ओके, आप देख सकते हो फ्लैट सरफेस. यहाँ पे फिगर थर्ड है, वहां पे आप देख सकते हो फेस. द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब आर इट्स वर्टाइजिस. ओके, उसके 8 कॉर्नर होंगे, उसको हम वर्टेक्स है, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा वर्टाइजिस. 12 लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द क्यूब आर एजिस. 12 लाइन से पूरा एज बनेगा, उसको ये क्यूब बनेगा, उसको हम एजिस कहेंगे. एंड द 6 flat square surface that are the skin of the cube are its faces. Okay, and उसके 6 flat surface है, उसको हम कहेंगे उसका face. Exercise 15.1, page number 281. First question, identify the nets which can be used to make a cubes. Cut out copies of the net and try it. डियर स्टूडेंट, नेट का मतलब इस तरह का पोर्शन आपको बनाना है. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमें फिगर दी है 6, उसमें से हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फिगर से हम क्यूब बना पाएंगे.
ओके। अगर इस तरह का शेप है आपके पास, ओके, जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स ये थिंग्स आपको प्रैक्टिकली करनी है। यहाँ पे जो फिगर है, ओके, उस तरह के शेप आपको बनाने। तो सबसे पहले देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स है, तो उस तरह के जो शेप है वो आपकी बुक में ड्रॉ करके कटिंग करना है इस तरह से, एंड देन आफ्टर उसमें से आप क्यूब बना पाओगे। बाकी के जो फर्स्ट एंड फिफ्थ जो फिगर है उससे क्यूब नहीं बन पाएगा। क्लियर? आप इसको फोल्ड करोगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स से क्यूब बन जाएगा। ओके, ये थिंग्स आपको प्रैक्टिकली करनी है। नोटबुक में पहले इस तरह का फिगर थोड़े बड़े बॉक्स बनाना ताकि यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ओके, तो देन आफ्टर इसको क्यूब बनाने के लिए आप फोल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्यूब यह बन जाएगा। ओके, सेकंड, dice are cubes with dots on the face. Opposite faces of a die always have a total of 7 dots on them. Here are two nets to make a dice. The numbers inserted in each square indicate the number of dot in the box. Dear students, ये जो डाइज होते हैं उसकी ऑपोजिट साइड का टोटल ऑलवेज 7 होता है। ये थिंग्स याद रखना, ऑपोजिट साइड का टोटल 7 होता है। तो यहाँ पे हमें क्यूब बनोगे उस तरह का फिगर दिया है, लेकिन जो मिसिंग नंबर है वो हमें लिखने हैं। यहाँ पे नंबर मीन्स उतने डॉट होंगे वो साइड पे। ओके, आप यहाँ पे फिगर पे देख सकते हो कि एक साइड 5 डॉट है, 4 है, 1 है, बाकी की 3 साइड हम नहीं देख पा रहे, वहाँ पे भी डॉट होंगे। तो ये नंबर का मतलब उतने वहाँ पे डॉट है। तो 4, 5, 6 हमें दिया है। ओके, तो अब इमेजिन करो कि ये किस तरह से बनेगा। तो वहाँ पे कितने डॉट होंगे? ऑपोजिट साइड के टोटल जो डॉट है उसका 7 होना चाहिए। ओके, तो हम अगर उस तरह से करना है तो फर्स्ट में 1, 3 एंड 2 होगा। ओके, इस तरह आप बुक में इस तरह का फिगर एक बना के, ओके, आपको ये कट करना है एंड देन आफ्टर उसको फोल्ड करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। सेकंड वन है, उसमें भी हमें 5, 6 एंड 4 नंबर आएंगे। ओके, आप इसको क्यूब पूरा बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा। और अगर आपके पास क्यूब है घर पे, बहुत सारी ऐसी गेम है जिसमें हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी देख सकते हो आप, उसमें भी नंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई? एक्सप्लेन योर आंसर। क्या यहाँ पे जो नेट है वो डाइज बन सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा नो। वाई? बिकॉज हियर यू कैन सी दैट द नंबर 1 and 4 इट विल बी द ऑपोजिट व्हेन वी मेक द डाइज। ओके, तो 1 and 4 दोनों का टोटल करेंगे तो 5 मिलेगा, बट कितना होना चाहिए? 7। दूसरा थिंग, व्हेन द अदर थिंग्स दैट ऑपोजिट साइड विल बी 3 and 6, यहाँ पे जो नंबर 3 and 6 है वो ऑपोजिट साइड्स होंगी। ओके, तो उसका टोटल भी 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, उसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब, complete it in at least 2 different ways. Remember that cube has 6 faces. How many are there in the net here? Give 2 squares diagram. If you like, you may use a squared sheet for easy manipulation. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये इनकम्प्लीट एक ये नेट दिया है, उसमें से 2 डिफरेंट वे से हमें ये क्यूब किस तरह से हम बना सकते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे मैंने एक किया है, एक आपको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 3 ब्लैंक पोर्शन है वो ये है, दूसरी साइड हम इस तरह से बना के पूरा क्यूब कर सकते हैं। ओके, ये जो 3 पार्ट है उसका हम यूज कैसे करेंगे वो थिंग हमें बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द नेट्स विद द अप्रोप्रिएट सॉलिड्स। अब हमें यहाँ पे नेट का फिगर दिया है एंड एक्चुअल फिगर भी दिया है, तो उसको मैच करना है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड, सी में फोर्थ एंड डी में फर्स्ट वन है, वो उसका मैच होगा नेट के साथ विथ एक्चुअल फिगर। ओके, नेट यानी जो ओपन फिगर है उसको हमें उस तरह से फोल्ड करके वो एक्चुअल फिगर बनाना पड़ेगा। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये जो थिंग्स है इसको हम
ऑब्लिक स्केच कहेंगे। ओके, इस तरह का जो लाइनिंग वाला पेपर पे, जो बेस पे हम कोई भी फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑब्लिक स्केच। ये जो वर्ड है ये आपको याद रखना है कि इसको हम ऑब्लिक स्केच कहेंगे। ओके, तो जो इस तरह का लाइनिंग बेस है, पेपर है, उस पे हम जो भी फिगर ड्रॉ करते हैं उसको हम कहेंगे ऑब्लिक स्केच। ओके, और डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट थिंग्स है, डॉट डॉट ये बेस होगा, पेपर होगा। इस तरह का जो पेपर बेस है उसको हम कहेंगे आइसोमेट्रिक स्केचेस। क्या कहेंगे? आइसोमेट्रिक स्केचेस। क्लियर? तो इस तरह का जो बेस है, पेपर है, थिंग्स। ओके, तो इसके लिए आपको वर्ड याद रखना है आइसोमेट्रिक स्केचेस। और इससे पहले जो हमने देखा, जो लाइन स्क्वायर बेस था, ओके, उसको ऑब्लिक स्केच हम कहते थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2, ओके, पेज नंबर 285। यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के पेपर आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इसमें से 2-3 फिगर ही ड्रॉ करना है इस तरह से, जो डॉट मैट्रिक्स दी है। ओके, तो आप चाहो तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ओके, नहीं इसमें नहीं है, ओके, लेकिन अगर आपके पास हो तो ठीक है, अदरवाइज एक हाफ पेज में आपको इस तरह के डॉट है, ओके, उसको ड्रॉ करने हैं। तो आपके लिए वो आइसोमेट्रिक पेपर बन जाएगा एंड उस पर इस तरह के 1-2 फिगर आपको ड्रॉ करने हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेल। तो देखो, ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये जो फिगर दिया है उसको सिर्फ आइसोमेट्रिक स्केच पेपर है उसमें करना है। और ये जो फिगर है वो, ओके, ये क्वेश्चन में जो फिगर दिया है, ओके, वो कौन सा होगा? ऑब्लिक स्केच है, उसको सिर्फ आइसोमेट्रिक्स पे ड्रॉ करना है और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। The dimension of cuboid are 5, 3, 2 centimeter. Draw 3 different isometric sketches of this cuboid. Okay? तो आइसोमेट्रिक्स पे आपको ये सब फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक कर देना। ओके, और इस तरह का क्यूबॉइड कैसे बनाएंगे वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पिक्चर में किस तरह का 5, 3 एंड 2 सेंटीमीटर है उसका यूज़ करके यहाँ पे ये क्यूबॉइड बनाया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ये एक्सरसाइज इजी है, सिर्फ 2 ही थिंग्स है। ओके, आइसोमेट्रिक पेपर है, उस पर डिफरेंट फिगर ड्रॉ करने हैं एंड दूसरा जो हमने देखा ऑब्लिक स्केच है, उस पर फिगर ड्रॉ करने हैं। ओके, और कुछ नहीं है ये चैप्टर में, बहुत ही ईजी है। तो आपको ये थिंग्स याद रखनी है कि अगर इस तरह का फिगर है तो आइसोमेट्रिक डॉट का मतलब क्या? इस तरह का पेपर होगा। और जो ऑब्लिक स्केच था उसमें जो ये स्क्वायर वाले बॉक्स बेस था वो होगा, तो उस पर फिगर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। 3 cubes with 2 centimeter edges are placed side by side to form a cuboid. Sketch an oblique or isometric sketch of these cuboid. Okay? तो 2 सेंटीमीटर एज का क्यूब बनाना है दोनों पेपर पे, ऑब्लिक एंड आइसोमेट्रिक पे। तो हम इस तरह से बनाएंगे, यू कैन सी इट। जो ऑब्लिक पेपर है, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप इस तरह की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन करके आपको नोटबुक में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह का है। मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप। यहाँ पे आइसोमेट्रिक में दिया है, क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूँ, और आपको उसको ऑब्लिक स्केच उसका बनाना है। तो ये क्वेश्चन नोटबुक में करना है, बहुत ही ईजी है, शेप सेम ही है, सिर्फ ऑब्लिक स्केच में करना है। दैट मीन्स जो स्क्वायर वाले बॉक्स है पूरी लाइन में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसमें करना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, गिव फर्स्ट एन ऑब्लिक स्केच, सेकंड आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5, 3, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट फिगर देख सकते हो, आपको ये फिगर दोनों में बनाना है, ऑब्लिक स्केच में भी एंड आइसोमेट्रिक स्केच में भी। तो अभी आपको ऑब्लिक स्केच में ही बनाना है, आइसोमेट्रिक्स में हमने फर्स्ट जो 2-3 क्वेश्चन थे उसमें प्रैक्टिस कर लिया। बी है
अ क्यूब विथ एन एज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्यूब बनाना है जिसकी एज है वो 4 सेंटीमीटर हो। ओके, तो यहाँ पे आप बी फिगर देख सकते हो, उसमें भी यहाँ पे हमें दोनों में बनाने के लिए कहा है ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। तो अभी हम ऑब्लिक स्केच में ही बनाएंगे। ओके, जो फर्स्ट वन है वो यहाँ फिगर में। एन आइसोमेट्रिक सीट इज अटैच एट द एंड ऑफ द बुक, यहाँ पे बोला है कि अटैच है। ओके, तो वो थिंग्स भी आप देख सकते हो वो पेपर। ओके, तो आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थिंग्स जो भी आपको लिखना है नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में जो करना है वो करके मैं कंप्लीट। ओके, थैंक यू।